जनरली सर अभी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स में चर्चा में है एफटीए। अमेरिका ने भी टैरिफ लगा दिया। तो एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और टैरिफ। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और टैरिफ क्या होता है, थोड़ा इसको आसान भाषा में, जैसे आपकी भाषा है सड़क छाप जी भाषा, जी। उसमें इसको समझाइए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है सर कि जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ में आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ का कोई भी गुड्स और सर्विस आपके यहाँ जाएगा और आपके यहाँ से कोई सामान हमारे यहाँ आ जाएगा, तो हम बॉर्डर पे टैक्स या तो नहीं लगाएंगे या तो मिनिमम लगाएंगे। तो उससे फायदा ये होता है कि हमारे देश का सामान उनके देश में बिक पाता है आसानी से, और उन देश का सामान हमारे देश में आसानी से बिक पाता है। जैसा कि मैं ये जी समझ पा रहा हूँ कि हमारे देश का सामान अगर उनके देश में जाता है जी तो उसको एक्सपोर्ट कहना कर बिल्कुल एक्सपोर्ट होता है। बिल्कुल। और अगर हम किसी देश से सामान खरीदते हैं तो इंपोर्ट होता है। जी जी बिल्कुल। ईएक्स मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट मतलब होता है बाहर। तो एक्सपोर्ट करना मतलब अपने सामान को दूसरे देश में भेजना, और जी इंपोर्ट करना मतलब अंदर करना, यानी जी अपने सामान दूसरे के सामान को अपने पास खरीदना ये कहलाता है। जी जी यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है एफटीए। और बिल्कुल। एफटीए का मतलब आपने बताया कि बॉर्डर पर हम टैक्स या तो लेंगे तो बहुत कम लेंगे, या तो लेंगे ही नहीं, जी और जी लेंगे नहीं तो सामान जो है सस्ता मिलेगा। जी जी। अच्छा। कंज्यूमर का नेचर होता है सर, पूरे यूनिवर्सल फैक्ट है कि वो हमेशा सामान को सस्ता खरीदना चाहता है, जी हम हो आप हो या कोई भी हो। तो ये इसीलिए किया जाता है कि चीजें सस्ती होंगी तो बिकेंगी, इकोनॉमी का ग्रो होगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। यहीं से एक चीज निकल के आती है कि जब कोई देश बॉर्डर पे टैक्स लगाता है, शुल्क लगाता है, तो उसी को इंग्लिश में हम टैरिफ बोल देते हैं, कुछ लोग इम्पोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने इंडिया के ऊपर इम्पोज किया है, तो उससे ये चीज थोड़ी चर्चे में आ गई। तो टैरिफ का मतलब कुछ और नहीं है, एक शुल्क बोल सकते हैं जिससे चीजें महंगी हो जाती हैं। अमेरिका ने क्यों किया है ये जान लेते हैं। देखिए, पूरे दुनिया की अगर बात करें तो इंडिया पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट फिलहाल अमेरिका को कर रहा था। और इसी चीज को वहां के प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा, हमारे साथ आपका ट्रेड बैलेंस नहीं है, तो अब हम आपके ऊपर टैरिफ इंपोज करेंगे। उन्होंने एक शर्त रखी है सर कि अगर आप अपना मार्केट हमारे लिए ओपन करोगे तो हम टैरिफ मिनिमम कर देंगे। अच्छा। इंडिया अभी एग्री नहीं हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने हाई टैरिफ इंपोज किया हुआ है। इंडिया क्यों नहीं तो एग्री हुआ इसके बाद? इसलिए नहीं एग्री हुआ सर कि हमारे जो असल में अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहता है, कि वहां से एग्री प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहता है। हम अगर उसको अलाउ करते हैं तो हमारे एग्री प्रोडक्ट्स, जैसे आप अमूल खरीदते हैं, मदर डेयरी, ज्ञान, तो इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा सर, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे तो पास तो ऐसी किसान, पर्याप्त मात्रा में। जी जी, तो इसीलिए इंडिया ने इस पे एग्री नहीं किया, और आज थोड़ा सा हम लोग उस पे एक कंट्रोवर्सी इशू देख रहे हैं। मतलब ये टैरिफ ज्यादा होने का मतलब ये है कि मैं अपने सामान को अमेरिका अगर भेजूंगा जी। तो अमेरिका के मार्केट में वो महंगा बिकेगा, बिल्कुल महंगा क्योंकि हो जाएगा। बॉर्डर पर टैक्स ज्यादा ले लिया गया है। जी महंगा हो जाएगा तो इंडिया का सामान लोग अमेरिका में कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो इंडिया का सामान बिकेगा जी। नहीं, बिकेगा नहीं तो फिर जो है इंडिया जो है अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, एक्सपोर्ट डाउन हो जाएगा। जी। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भी जो है एफटीए साइन किया है इंडिया के बिल्कुल साथ, सर। इंडिया के साइन किया है। तो जितना ज्यादा अगर एफटीए रहेगा इसका क्या मतलब है? इससे सर फायदा ये होगा ना कि एक देश दूसरे देश के साथ आपस में म्यूचुअल ट्रेड करते हैं और विदाउट टैक्स करते हैं या मिनिमम टैक्स के साथ करते हैं, दोनों देशों का भला होता है। अच्छा। और दोनों देश ग्रो करते हैं। तो अभी जैसे अमेरिका ने जो ये किया है, उससे हमारा नुकसान ये होगा कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान होगा, उनका सामान नहीं बिकेगा, तो वो उनके यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं वो उनको निकालेंगे बाहर। तो भारत को ये चाहिए, और भारत कर भी रहा है, कि वो अल्टरनेटिव मार्केट को ढूंढ रहा है, बल्कि वहां बेचने के अलावा हम अफ्रीका के कई सारे देश हैं उनको एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट यूरोपियन यूनियन के साथ अभी हम कर ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एफटीए साइन है, तो इससे हम अपने उस गैप को फुलफिल कर पाएंगे और इकोनॉमी हमारी बच पाएगी। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि एफटीए जो होता है, अगर हम बहुत सारे देशों के साथ, मतलब ऐसे कहें कि जितना ज्यादा देशों के साथ अगर एफटीए सिग्नेचर करके रखते हैं, साइन करके रखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी होती है। कहने का मतलब सर ये है कि एफटीए ज्यादा अगर हम साइन करके रखेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारे सामान बाहर बिकेंगे तो हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा। सर उसको सरल भाषा में अगर बोले तो जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारे यहाँ नौकरियां बनेंगी। और भारत की एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो हम उस पर काम कर पाएंगे और नौकरी ज्यादा लोगों को दे पाएंगे। और जैसा कि नौकरी बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग पैसा कमाएंगे, जब लोग पैसा कमाएंगे तो लोग खर्च भी करेंगे, और खर्च करेंगे तो मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में जब पैसा जाएगा तो शायद इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। बिल्कुल सर, उसी से ये सब एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं, दूसरे से जुड़ी हुई है। एक चीज और ये समझ सकते हैं, जैसे सर ने बोला कि कंज्यूमर जो है हमेशा चाहता है कि वो अपना क्वालिटी अच्छा ले ले अफोर्डेबल प्राइस में। जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो फैक्टर्स होते हैं, ये बड़े मतलब समझ लीजिए इकोनॉमी का बैकबोन होता है। और जैसे कंज्यूमर क्या चाहता है, जैसे मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं ये चाहूंगा कि ये शर्ट मुझे सस्ते में मिल जाए, क्वालिटी अच्छी, और आप प्रोड्यूसर है शर्ट बनाने वाले, आप ये चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। तो
प्रोड्यूसर ये चाहता है कि मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, और कंज्यूमर ये चाहता है कि बेस्ट क्वालिटी मिले अफोर्डेबल प्राइस पर। जी, तो अगर इसको समरअप करें तो कुल मिला जुला के हम दो चीज सीख सकते हैं अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कि एफटीए का मीनिंग सिर्फ इतना होता है एक देश दूसरे देश के साथ आपस में ऐसा समझौता करते हैं जिससे दोनों देशों का सामान दोनों देशों में अच्छे से बिक पाए, ग्रो कर पाए। और दूसरा टैरिफ, टैरिफ का मतलब एकदम शुल्क होता है जब कोई देश बॉर्डर पे किसी सामान के ऊपर टैक्स लगाता है, शुल्क लगाता है, तो इसे हम टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में हमने समझा। एफटीए ज्यादा साइन करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी होगी। बहुत अच्छा लगा समझ के, और आसान भाषा में आपने समझा दिया। ओके, थैंक यू सो मच।